ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक मार्केट में कारोबारी रोज़ के आगाज़ पर ही डॉलर 1 रुपया 61 पैसे महंगा 200 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये तक पहुंच गया। एक हफ्ते के दौरान डॉलर 7 रुपये 38 पैसे महंगा। 11 अप्रैल से डॉलर की कदर में 17 रुपये से जायद का इजाफा हुआ। रवा माली साल डॉलर की कदर 42 रुपये से जायद बढ़ी। पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में 1730 अरब से जायद का इजाफा हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। मौशी सूरत हाल और रुपए की बेकदरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ारत ख़जाना और FBR के हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। डॉलर की उड़ान को रोकने से मुतालिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म ने पानी की किल्लत का भी नोटिस ले लिया। वज़ारत आबी वसाइल, इरसा और मुतालिका हुकाम को इजलास में बुला लिया। पानी की तकसीम से मुतालिक मामलात पर बहस की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल कराची के दौरा करने का इम्कान है। पाकिस्तान नेवी की तकरीब में शरीक होंगे। कराची की अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 1 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अफसरान के तबादलों और तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने केसेस खत्म करने के लिए FIA, NAB और ANF पर दबाव डाल रही है। इदारों पर दबाव डालना शर्मनाक और अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना एक तारीखी सुनहरी फैसला है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी दियानतदाराना और ईमानदाराना फैसले करे। अब इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी आ जाती है। फवाद चौधरी ने कहा कि आज तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की तारीखी समाअत की जानिब हैं, जहां माफिया के केस मैनेजमेंट की साजिश एक सोमोटो के नतीजे में तबाह हो गई। मासी में तफ्तीश और शहादतों को हुकूमती असर के नीचे तबाह किया गया। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है कि जरदारी और शरीफ के खिलाफ मुकदमा शफाफ तरीके से अंजाम को पहुंचे। रात भी गई है काफी देर, हुण भी सवेर 3-4 दफा चल गई है। दलील लोगों ख्वार होगा यार, ना पानी है ना बिजली है यार, वो तंग आ गए यार। 8-8, 10-10 घंटे की हो रही है और बिल तो इतना आ रहा है 50-40 हज़ार 30 हज़ार, लेकिन लाइट नहीं है। जिस तरह से ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट वापडा ने इतना ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया लोगों को। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से जायद। बिजली की पैदावार 21,447 और तलब 26,500 मेगावाट रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। पेस्को का खसारा 1200 मेगावाट तक पहुँच गया। 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। 8 घंटे तक बिजली गायब। देहात में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। आइस्को रीजन का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट। अटक से जेहलम और इस्लामाबाद से कश्मीर तक 6 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में 700 मेगावाट की कमी। 9 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। इम्तिहानी मराकज़ में भी बिजली की लोड शेडिंग। दहशतगर्द अल्लाह डीनो को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग मिल रही थी। ईरान से तरबियत लेकर आया था। बैरून मुल्क से मुख्तलिफ ज़राए से अल्लाह डीनो को 2.25 लाख रुपए मिले। सदर धमाके में मुलविस हलाक मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। मारा गया दूसरा दहशतगर्द नवाब भी गिजरी में अल्लाह डीनो के साथ रहाइश पजीर था। मुर्तज़ा वहाब और CHD हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अल्लाह डीनो माजी में भी गिरफ्तार रह चुका। दरख्वास्त है कि संगीन नौयत के मुल्जिमान को जमानत ना दी जाए। जो खुद यहाँ से फरार हो चुके हैं वो मासूम लोगों को इस्तेमाल करके मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं। 4 साल तक इमरान न्याजी अवाम के साथ खिलवाड़ करता रहा। आज इंतशार फैला रहा है। जो कहता था आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया, आज जलसों में शोबदाबाजी कर रहा है। एब्सोल्युटली नॉट कहकर सुपर पावर को ललकारता है। इसकी वजह से डॉलर 200 रुपये पर गया। महंगाई हुई। इदारों को सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रात 12 बजे अदालत ना खुलती तो आज हम बनाना रिपब्लिक में होते। पंजाब में कोई गवर्नर नहीं। परवेज़ इलाही ने हाउस कस्टोडियन होते हुए ईवान में हमला करवाया। स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर बनता है, लेकिन हठधर्मी है कि अभी तक हलफ नहीं लिया। ये बीमारी ईवान सदर से चली। मैं खारदार तारें अबूर करके आवाम की खिदमत के लिए
आगे बढ़ता रहूंगा। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। 10 किलो का थैला 650 रुपए का है, फिलफौर 490 रुपए का कर रहे हैं। पंजाब में एक शख्स जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है वो गैर कानूनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बेटे को फायदा देने के लिए गैर कानूनी तौर पर ओहदे से हटाया। पंजाब में आईनी बहरान पैदा किया गया। उमर सरफराज चीमा ने बतौर गवर्नर बरतरफी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक सदर के इख्तियारात को रूल्स के तहत खत्म नहीं किया जा सकता। उमर सरफराज चीमा की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच ने दरखास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक मामला पंजाब का है, अदालत का दायरा कार नहीं बनता। पीटीआई की हल्का बंदियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर 16 मई की समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को पीटीआई दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म दिया। 6 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक प्लान तलब। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत के बाद हुक्मनामा जारी किया। मुस्लिम लीग नून आज सरगोदा में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। सरगोदा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कंटेनर्स लगाकर स्टेज बना दिया गया। पंडाल में लीगी क़यादत के बैनर्स आवेजा। शहर में इस्तकबालिया बैनर्स भी लग गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब से आम मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। अफ़गान मसले समेत अहम अमूर पर बातचीत। इतालवी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से भी मिले। बिलावल भुट्टो ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि अफ़गान मसले पर तमाम ममालिक को मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा का फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ खुराक, तवानाई के चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत और कहत का सामना है। आलमी सतह पर खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका लाहे अमल की ज़रूरत है। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुमकिन गिरफ्तारियों और लॉन्ग मार्च की तैयारियां। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास KP हाउस में दोपहर 2 बजे होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा की हिकमत अमली बनाई जाएगी। लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PTI क़यादत की मुमकिन गिरफ्तारियों की सूरत में हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। पंजाब में डायरिया और हैज़े की वबा फैलने लगी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों मरीज अस्पताल जा पहुँचे। लाहौर में 2000 अफराद मुतासर। सूबे भर में 14,000 केसेस। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा अस्पताल में अद्वियात का वाफिर स्टॉक मौजूद होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर के लिए आवाम को भी आगाही दी जाए। बलोचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी में भी हैज़े की वबा बेकाबू। दर्जनों केसेस रिपोर्ट। बच्ची समेत 6 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज भी गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। पंजाब के जनूबी इस्लाम में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। बलूचिस्तान का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिब्बी का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात पर्चे आउट होने का सिलसिला ना थमा। कराची, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर और बेनज़ीराबाद में 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट। इम्तिहान से 15 मिनट कबल व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होने लगा। बोर्ड हुकाम कहते हैं पर्चा बोर्ड से निकल जाने के बाद इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होती।